पिशावर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल और पाकिस्तान का छठा बड़ा शहर है, जिसे वहाँ के शहरी प्यार से पखूर कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे लाहौरी अपने शहर को लाहौर, कराची वाले कराची और फैसलाबादी अब भी लैलपुर बोलते हैं। पिशावर का नाम सुनकर आम आदमी के जहन में जो पहली चीज आती है वो धड़धड़ाते हुए पश्तो लहजे में बोलता हुआ पठान है। शायद इसीलिए इसे फूलों का शहर भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ है नस्वार, जो पिशावर का नाम सुनकर सब पाकिस्तानियों के जहनों में तो आती है, जबकि ज़्यादातर पठानों के मुंह तक आ जाती है। और तीसरी चीज़ है पिशावरी कहवा, जो सारे मुल्क में शौक से पिया जाता है। पिशावर में सिर्फ ये 3 चीज़ें ही नहीं हैं, और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में पाकिस्तानियों को ज़रूर पता होना चाहिए। ये शहर शहरों का राजा है। तो आएँ पिशावर चलते हैं। मैं हूँ आपका टूर गाइड नुमान आबिद। पिशावर कदीम तरीन शहरों में से एक शहर, जहां से मिलने वाले नवादरात में तकरीबन 8000 साल पुराने नवादर भी शामिल हैं। इस शहर को दरावड़ों ने आबाद किया, जिसे बाद में आर्याओं ने फतह किया। इस शहर के बारे में एक रवायत है कि इसे हिंदू देवता श्री कृष्णा ने आबाद किया था। दरावड़ों, आर्याओं, हिंदकों, यूनानियों, अफगानियों, फारसियों, कुशानों, ससानियों, मुगलों, सिखों और अंग्रेज़ों के हाथों ये शहर फतह हुआ। तारीख़ में पिशावर के अलावा सिर्फ यरूशलेम वाहिद ऐसा शहर गुजरा है जो इतनी सारी कौमों के ज़ेरे कब्ज़ा रहा। तारीख़ में पिशावर के 20 मुख्तलिफ नाम पढ़ने को मिलते हैं। कस्बातुरस, पारसपुरा, पशकबूर, कशनापुर, परशाबूर, पशकलावती, परशपुरा यानी मर्दों का शहर। ये नाम कशानों ने दिया जब उन्होंने पिशावर को अपना कैपिटल डिक्लेयर किया था। पुरशपुरा नाम तकरीबन 1000 साल तक रहा, हत्ता कि 980 ईस्वी में जब पठान कौम ने इस शहर को फतह किया तो उसका नाम तब्दील किया। मुगलों ने इस शहर के नाम को अफगानी टच देने की बहुत कोशिश की। ज़हीरुद्दीन बाबर ने उस वक्त का नाम बागराम बदलकर पारोपा रास्ता कर दिया। एक ज़माने में इसे शहर पेशावर्दन कहा गया। फिर नादर शाह और बाद में सिखों के दौर में पिशावर नाम रिवाज पाया। कहा जाता है कि अकबर बादशाह ने पिशावर नाम तजवीज़ किया था, मगर ये क्रेडिट आमतौर पर सिखों को दिया जाता है कि उन्होंने इस शहर को पिशावर का नाम दिया। उस वक्त से लेकर अब तक इसका नाम पिशावर ही चला आ रहा है। पिशावर की तारीख का गोल्डन पीरियड तब शुरू हुआ जब किसानों ने पिशावर को सदर मुकाम बनाया। आइए देखते हैं वो दौर कैसा था। किसानों की सल्तनत शुमाल में संक्यांग से लेकर जनूब में ठट्टा तक और मशरिक में बंगाल से लेकर मगरिब में बाकरा यानी बुखारा तक थी, और सल्तनत कैपिटल पिशावर था। इस सल्तनत का बादशाह खुद को कनिष्क कहता था, जो बुद्ध मत का पैरोकार था। कनिष्क ने बुद्ध मत की इबादत के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा स्टूपा बनाया, जो 500 फुट ऊंचा था, जो पिशावर आने वालों को दूर दूर से नजर आता था। ये स्टूपा बार बार आसमानी बिजली गिरने की वजह से तबाह हुआ। यहाँ पर हर वक्त 500 से ज़ायद मोंक्स मौजूद रहते थे। 4वीं सदी में होने वाले हमले में पिशावर मलिया मेट हो गया और यह स्टूपा भी तबाह हो गया। ताहम अकीदतमंदों ने इस इलाके में, जिसे आज शाह जी की डेरी कहा जाता है, वहाँ मुर्दे दफनाने शुरू कर दिए। आज भी यहाँ आसार कदीमा मिलते हैं। यहीं पर एक पीपल का दरख्त है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 3000 साल पुराना है। पिशावर की जोग्राफियाई लोकेशन देखें तो एक तरफ सेंट्रल एशिया था, जहां से बरास्ता तुर्की यूरोप में दाखिल हुआ जा सकता था। चीन से आने वाला सिल्क रूट भी यहीं से गुजरता था। पिशावर के जनूब मशरिक में ईरान आबाद था। ईरान का सफ़र भी बरास्ता पिशावर ही किया जाता था। और पिशावर के मशरिक में हम तो थे ही, यानी कि पंजाब, सिंध और पूरा हिंदुस्तान। बहुत से रास्ते मिलने की वजह से यहाँ पर मुसाफिरों का रश रहता था, इसलिए यहाँ के सिराए, कहवा खाने और किस्सा ख्वानी यानी स्टोरी टेलिंग मशहूर होती चली गई। यही वजह है कि पुराने किस्से कहानियों में पिशावर का जिक्र ज़रूर मिलता है। पिशावर को जिसने फतह किया, उसने फतह का जश्न उस शहर को तबाह करके मनाया। शायद फातिहीन का यही वे ऑफ सेलिब्रेशन होता है। खैर, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ हुकूमत कायम की तो उन्होंने हाथ खोला रखते हुए दूसरे फातिहीन की तरह ज़्यादा तबाही नहीं मचाई, बल्कि उन्होंने यहाँ एक बड़ी फौजी छावनी बनाई थी। उन्होंने इस शहर को अफगानिस्तान पर हमले के लिए अपना हेडक्वार्टर बना लिया। इस तरह अंग्रेज़ दौर में भी इस शहर की तामीर व तरक्की होती गई। ये कंटोनमेंट अंग्रेज़ों ने 1868 में सिखों को शिकस्त देने के लिए पिशावर शहर के मशरिक में कायम किया और इस शहर को फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स बना दिया। इसके साथ साथ कई दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू किए गए, जिनमें रेलवे के ज़रिए शहर को ब्रिटिश इंडिया के साथ लिंक करना और मस्जिद मुहब्बत खान की रेनोवेशन करना शामिल था। इस मस्जिद को सिखों ने तबाह कर दिया था, वैसे ही जैसे आजकल हमारे मुसलमान भाई मंदिर और गुरुद्वारे तबाह कर देते हैं। 1893 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के फॉरेन सेक्रेटरी
सर मोर्टिमर ड्यूरेंट ने भारत और अफगानिस्तान में बरतानवी कंट्रोल्ड इलाकों के दरमियान बॉर्डर कायम कर दिया, जिसे आज हम ड्यूरेंट लाइन का नाम देते हैं। चूंकि सिख एम्पायर की यहाँ हुकूमत थी तो पेशावर को भी पंजाब का हिस्सा ही माना गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1901 में पेशावर और मुल्हिका अजला को पंजाब से अलग कर दिया और इस तरह पेशावर नए सूबे का दारुल हुकूमत बन गया। इस सूबे का नाम था फ्रंटियर, क्योंकि ये सूबा अफगान फ्रंट में अफगानिस्तान का महाज संभालता था, इसलिए उर्दू में सूबा सरहद बन गया। वैसे इसका टेक्निकल नाम शमाल मगरबी सरहदी सूबा या नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था। अंग्रेज़ों ने पेशावर में मगरबी निज़ाम तलीम को मुतारिफ़ करवाते हुए 1901 में एडवर्ड्स कॉलेज और 1906 में इस्लामिया कॉलेज कायम किया। 1906 में मलका विक्टोरिया के नाम पर विक्टोरिया हॉल कायम किया गया, जो आजकल पेशावर म्यूज़ियम का हिस्सा है। इसके साथ साथ मलका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली के जश्न में क्लॉक टावर बनाया गया। पेशावर पश्तू और हिंदकू दानिश्वरों के मरकज़ की हैसियत से उभर कर सामने आया। मरूफ पश्तून लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान, जो गांधी के शागिर्द थे, उन्होंने बरतानवी राज के खिलाफ तहरीक शुरू की। अप्रैल 1930 में अब्दुल गफ्फार खान लोगों की बड़ी तादाद को लेकर किस्सा ख्वानी बाजार में एहतजाज के लिए निकले और बरतानवी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। इसके जवाब में बरतानवी सिपाहियों ने फायर खोल दिया, जिसके नतीजे में सैकड़ों शहीद हुए। 1947 में पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और शिमाल मगरबी हिस्से में सकाफती मरकज़ की हैसियत से उभर कर सामने आया। 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर कायम हुई। 1950 में पेशावर एक फसील और 16 दरवाज़ों के अंदर आबाद था। पेशावर भी वैसे ही वर्ल्ड सिटी में था जैसे लाहौर था। 1960 में पेशावर CIA ऑपरेशंस का बेस था, जहां से सोवियत यूनियन की जासूसी की जाती थी। तब पाकिस्तान अमेरिका को अपना बेस्ट फ्रेंड समझता था और उसके फड्डों को भी अपना ही फड्डा समझता था। अफगान जंग के दौरान नकल मकानी करने वाले अफगानियों को पेशावर ने पनाह दी। नकल मकानी करके आने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि इससे पेशावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ ही पेशावर की डेमोग्राफी भी मुतासिर हुई। 2010 में फूलों के इस शहर में 111 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जो 2014 में कम होकर 18 रह गए। 2016 में APS के वाक़ये के बाद ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब शुरू किया गया, जिससे दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी हुई और अमन व अमान बहाल हो गया। कल्चर की बात करें तो पेशावर में चूँकि मजहबी रुझान ज़्यादा है, इसलिए यहाँ की अक्सर औरतें मखसूस टोपी वाला बुर्का पहनती हैं और यहाँ के मर्द ज़्यादातर शलवार कमीज़ और सर पर टोपी रखते हैं। पेशावर के लोगों ने अपने कल्चर को अपने दिल से लगा कर रखा है। अपने खाने, अपना लिबास, अपनी ज़ुबान, सब कुछ इन्हें बहुत पसंद है। यहाँ पर 2 ज़ुबानें हिंदकू और पश्तू बोली जाती हैं, जबकि उर्दू बोलने वालों की तादाद कदरे कम है। वैसे एक चीज़ जो यहाँ के सब लोगों में कॉमन है, वो यहाँ की मेहमान नवाजी है। And then there's a place called Peshawar. Peshawar is in the northwest part of Pakistan. And that is hospitality at its highest frequency. There's nothing like it. I've never seen anything like it. Take 2 steps, someone brings you in for tea. 2 more steps, someone says, yeah, have some of my fresh bread. 2 more steps, a kid comes out and says, thank you for coming to our country. Thanks for coming. Thank you. Thanks for being so cool. यहाँ के लोग बला के मेहमान नवाज होते हैं। और वो बातें जो पेशावर वालों के लिए मशहूर हैं कि सख्त जफाकश लोग हैं, लेजेंड्स पैदा करते हैं, वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ देर में बात करते हैं। पहले ज़रा बात करते हैं यहाँ के खानों की। ये सब ही जानते होंगे कि यहाँ के पेशावरी चपली कबाब बहुत मशहूर हैं। इसी तरह शनवारी दुम्बा कढ़ाई की क्या ही बात है, और फिर चरसी टिक्का जो अपने नाम की तरह यूनिक भी है, और फिर यहाँ का रिवायती पेशावरी कहवा। ये सब चीज़ें पेशावर की पहचान हैं। यहाँ पर तोतिया मोतिया के नाम से बर्फ़ का गोला मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गर्मियों में ये गोला खाने से गर्मी तोते की तरह उड़ जाती है। बाज़ार कला में मुख्तलिफ इकसाम के नान मिलते हैं जो बहुत मज़ेदार होते हैं। जगह जगह मखडी हलवे के स्टॉल्स लगे नज़र आते हैं। ये हलवा सूजी, घी और दूध से तैयार किया जाता है, फिर इसमें अखरोट भी डाले जाते हैं। इनके अलावा ख्वाबों की तलाश करनी हो तो नमक मंडी फूड स्ट्रीट का ऑप्शन बेहतर है। पेशावर चूँकि तारीख़ के सफ़ात पर दर्ज है, लिहाजा इस शहर के किसी न किसी कोने पर आपको तारीख़ी मकामात देखने को ज़रूर मिलेंगे। वैसे इस शहर में देखने के लिए किस्सा ख्वानी बाज़ार, पृथ्वी राज कपूर की हवेली, कला बाला हसार, चौक घंटाघर, गौर गटरी, गुरु गोरखनाथ मंदिर, मस्जिद मोहब्बत अली ख़ान, मस्जिद कासिम अली ख़ान,
और पेशावर म्यूज़ियम काबिल ज़िक्र हैं। खैबर सफारी ट्रेन दुनिया के बुलंद तरीन रेलवे ट्रैक्स में से है। ये ट्रेन दर्रा खैबर से गुजरते हुए पेशावर को लंडी कोतल से मिलाती है। मशहूर शख्सियात की बात अगर की जाए तो एक लंबी लिस्ट बनती है। मारूफ खिलाड़ियों में क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, स्क्वाश लेजेंड जान शेर खान, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले जहांगीर खान, और भारतीय अदाकारों में यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार, विनोद खन्ना और राज कपूर। पाकिस्तानी अदाकारों में कवी खान, फिरदौस जमाल, मरीना खान और आजकल के सुपरस्टार शफात अली भी पेशावर के हैं। उर्दू के अजीम मिजाह निगार और शायद तारीख़ के सबसे अच्छे टीचर अहमद शाह पितरस बुखारी भी पेशावर के ही थे। माजी और हाल का बेहतरीन कम्बिनेशन है ये शहर, जहाँ पर जाकर आप ये कह सकते हैं कि गुजरा हुआ वक्त वापस आ गया। इस शहर को तबाह माजी में भी किया गया और हाल में भी, लेकिन खैर माजी कैसा भी हो, मुस्तकबिल के बारे में ज़रूर कह सकते हैं कि वो रोशन होगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।